क्या नाम है? हरिंदर सिंह चौधरी, उत्तराखंड देहरादून से हूँ। क्या करते हैं? इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और पूर्व रेलवे अधिकारी। क्या समस्या हुई जो आज आप लखीमपुर पुलिस अधीक्षक और मजिस्ट्रेट लखीमपुर के सामने प्रस्तुत हुए हैं? सर, आप लोगों को पहले ही पता है कि मेरे साथ 50 लाख की ज्यादा की ठगी हो गई है। मुझे अभी तक कोई इसमें इंसाफ नहीं मिला है। उसके बाद में मैंने प्रशासन को अवगत करा चीज में, जो मेरी डीजीपी के यहाँ के, जो मैं डीजीपी से मिलने गया था, जो डीजीपी साहब के साथ मेरी वार्तालाप हुई थी और वहाँ पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, जो कि मेरे पास में है साक्ष्य से। डीजीपी साहब का जो मैंने दिया था, ये डीजीपी साहब का मैंने दिया था, तो उसमें जो है रिपोर्ट मतलब वहाँ पे आदेश जारी किया गया उन्होंने, और उसकी जांच चल रही है। उस जांच के माध्यम से मेरे को बयान के लिए आज एसएसपी लखीमपुर खीरी बुलवाया गया था, जो कि मैंने दिया है, जिसका शपथ पत्र मैं ये शपथ पत्र है, जिसका मेरे शपथ पत्र के माध्यम से भी नोटरी द्वारा भी इसको रजिस्टर करा गया। पत्र के माध्यम से आपने अपना बयान दर्ज करा, सौंपा है। उसके बाद में इसमें बयान दर्ज होंगे। उसके बाद में फिर इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जांच पर ऊपर वो निर्भर रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा कर्जे का पैसा होता, मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूं, अगर मेरा कर्जे का पैसा होता, मैं उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। एक बात जानना चाहेंगे, आप डीजीपी से मिलने से पूर्व क्या लखीमपुर पुलिस से सहायता नहीं मांगी? बिल्कुल मांगी थी भाई, बिल्कुल सहायता मांगी गई थी। हर संभव प्रयास किए गए थे। पहले पलिया थाने से सहायता मांगी गई थी, उल्टा फैसले के नाम पे मेरे को बुलाया गया था। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर धमकी का एक मुकदमा लिखा गया है, जो कि पलिया थाने के अंतर्गत है। उसके बाद में मेरी एप्लीकेशन को इग्नोर कर दिया गया, मेरी तहरीर को इग्नोर कर दिया गया, उल्टा मेरे ऊपर एक धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया पलिया थाने के अंदर। अच्छा, उसकी शिकायत आपने लखीमपुर पुलिस अधीक्षक से की थी। फिर उसके बाद में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। फिर मैं डीजीपी लखनऊ गया, वहाँ से मुलाकात करी मैंने। फिर वहाँ पे मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी विवेचना यहाँ पे चल रही है। जिसकी एक बात जानना चाहेंगे, आप देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और ये टिहरी जिले में आपसे कैसे क्या हुआ जो आप ठगी शिकार हो गए? सर देखो, उसने अपने आप के मेरी मुलाकात बस में चलते समय हुई थी। उसने अपने आप को शादीशुदा मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, उस समय बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उसके बाद में उसने जिसने फ्रॉड किया है वो एक महिला है। वो एक महिला है जिसने फ्रॉड किया, वो एक महिला है जिसने फ्रॉड किया है। वो महिला है। कहाँ रहने वाली है? वो पलिया की रहने वाली है, और पलिया जिला खीरी की रहने वाली है, और उसका पति दुबई में रहता है। उसने बताया था मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बेटा तक नहीं बताता, उसने बेटे को भी अपना भतीजा बताया था कि मेरा भतीजा है। शादीशुदा भी है, भतीजा भी है। उसके बाद वो इतना षड्यंत्र रच रही है कि मेरे खिलाफ मेरी पूर्व गर्लफ्रेंडों को, जो महिला आयोग वगैरह में इधर उधर घूम रही है, मेरे खिलाफ फंसाने का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। जान से मारने तक की धमकी दी गई है, जान से मारने तक की सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव में मेरे को जान से मारने तक की धमकी है। उनका पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो कि मेरी एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदमाश का, जिसका शमशाद नाम है, उस तक का फोन मेरे पे आया है। अच्छा, शमशाद है कोई सहारनपुर में गंगो पड़ता है, कोई शमशाद नाम का व्यक्ति है, उसका फोन मेरे तक आया है। पूरा ये जो आपने घटना घटित हुई, इसको लेकर के आपके कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर पूरा फर्क पड़ रहा है। मैं 2 महीने तक अपने घर नहीं पहुंचा हूँ, क्योंकि या तो भाई मेरा पैसा वापस करो या मेरी पत्नी को वापस करो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास में। अगर आपका जो अपना परिवार है, बीवी बच्चे, वो सब कहाँ है? वो सब देहरादून में अपनी नानी के यहाँ है, और उनका डिवोर्स फाइल हो रखा है, इसलिए करवाया रिया वर्मा ने, जो पश्चिमी महिला उसने कराया था। हाँ, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी इंटरफेयर हो गया? पूरा हो रहा है सर, पूरा खत्म हो गया भाई, पूरा खत्म हो गया। अगर मैं कहता हूँ मेरा पूरा जीवन खराब, घर बर्बाद हो गया, घर मकान छूट गया, सारी चीज छूट गई, इज्जत मान सम्मान सब खत्म हो गया। और फिर भी षड्यंत्र पलिया में बैठ के, षड्यंत्र अपने मायके में बैठ के षड्यंत्र मुझे जानलेवा हमला किया गया पलिया के अंदर, जो कि आपको पहले भी अवगत कराया था। मेरे ऊपर पलिया के अंदर जानलेवा हमला किया गया था, बहुत तकड़े वाला किया गया था, जिसमें पलिया प्रशासन, पलिया उत्तराखंड पुलिस, कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। गवर्नमेंट नौकरी का मामला था आपका? जी, वो स्पोर्ट्स कोटे थी, उसमें मेरा स्पोर्ट्स कोटे थी, उसमें मेरा क्या था, प्रैक्टिस का था मेरा। अब मुझे लगा कि इसने समय कम था इसके पास में, इसने कहा कि हम विदेश सेटल हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से, तो आप नौकरी छोड़ दो। अभी मैंने 1-1.5 साल पहले उसको रिजाइन दिया। कितने रुपए की? सर 50 लाख तो मेरा एक नंबर का है, 50 लाख एक नंबर का है, जिसमें डायमंड और गोल्ड, जिसका बिल्स वगैरह मेरे पूरा अप्रूवल है मेरे पास में, जिसका पूरा अप्रूवल मेरे पास में है। कितने की टोटल? टोटल 3+।
3 करोड़ से 3 करोड़ प्लस। 3 करोड़ के तीन- तीन- आप पे ठगी हुई उसका मामला लखीमपुर खीरी में दर्ज है या आपके उत्तराखंड में भी कोई मामला चल रहा है? उत्तराखंड मामला चल रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी होगी क्योंकि बिल इतने सारे लगे, उत्तराखंड पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। कहाँ के बिल है? तो इंडिया के अलावा इंडिया के अलावा मलेशिया भी है, दुबई का भी है, ओमान का भी है और वियतनाम का भी है। कई विदेशों की बिल है आपके पास? हाँ, जो कि मैं पुष्टि पुलिस ने अभी की है, अभी जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है और रिपोर्ट सच सबके सामने आएगा। क्या लग रहा है आपको आश्वासन मिलेगा या कार्रवाई होगी इंसाफ से? भाई देखो, मेरे पास पूरा एविडेंस है, अगर कानून व्यवस्था अगर एविडेंस का मेरे पूरा एविडेंस है, पूरे पास प्रूफ है मेरे पास में, मैं साबित कर सकता हूँ, आंख बंद करके भी साबित कर सकता हूँ। मेरी बैंक की ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, यूपीआई के माध्यम से द्वारा भी पेमेंट किया गया है, तो सारी चीजें अप्रूवल है मेरे पास में। कितने समय से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था? ठगी हुए आपको कितने समय हुआ है साथ में? सर टाइम तो बहुत कम है, 1 साल से हमारा पिछले जून में ही हमारी मुलाकात हुई थी और 6 महीने बाद मेरे को पता लगा कि मेरे साथ ठगी चल रही थी। थोड़ा अजब उसका पता लगा कि वो शादीशुदा है। 6 महीने में आपसे 3 करोड़ की ठगी हो गई। उससे पहले उसने बोला कि मेरा पति बाहर रहता है, दुबई रहता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मैं उसके साथ रहती हूँ, मुझे रहना है, अगर आप मुझे छोड़ोगे इसका मतलब आपने मेरे को इस्तेमाल किया, फिर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। ब्लैकमेलिंग किया गया फिर मेरे को। ब्लैकमेल करके आपसे पैसा लिया? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में हमारी जो वाइफ का जो डिवोर्स अप्लाई करवा उसने इस माध्यम से फांसी का वो करके मतलब फंदा लेके वीडियो कॉल के माध्यम से, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। एक ब्लैकमेलिंग कहा जाता है इसको। क्या नाम? मैं हरिंदर सिंह चौधरी उत्तराखंड देहरादून से हूँ और एक प्लेयर हूँ और मैं आज जिला लखीमपुर खीरी के ऑफिस में हूँ और मैं राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से महिला के केस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पुरुषों के प्रति जो कि आत्महत्या, सुसाइड और प्रेम प्रसंग चलता जा रहा है, मैं भी उसमें से एक पीड़ित हूँ, जो कि एक रिया वर्मा नाम की व्यक्ति जो कि पलिया से हैं, जो कि मेरे साथ कई करोड़ रुपए की ठगी की गई है शादी के नाम पे, शादी का इजाजत देकर। तो मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी एक दिन फोटो टंगी मिले आप लोगों को, मैं भी उनमें से एक ही। और मैं भारत सरकार के राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग का भी गठन किया जाए। एक आग्रह करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और मैं खुद टॉर्चर इतना हो रहा है, इतना ब्लैकमेल हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है, कहीं मुझे भी लग रहा है कि शायद मेरा भी लिस्ट में एक दिन नाम आने वाला है, जिस तरह से परिस्थितियां चल रही है, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो भारत सरकार मेरे अंदर के पुरुष गठन का भी आयोग होना चाहिए।